नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद पारिक आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने 4 वीडियो में अपना जो पल्लव जो संस्कृति थी, पल्लव जो प्रमुख राजा थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। पल्लवों के बारे में जो दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण वंश था। आज हम उसी क्रम में, उसी कड़ी में एक वैसा ही महत्वपूर्ण वंश लेकर आए हैं, चोल वंश, जो अपने एक स्थानीय प्रशासन के लिए जाना जाता था, जिसका ज़्यादातर हमें इतिहास जो है हमें अभिलेखों से ज्ञात होता है। तो आइए हम चोलों का जो प्रमुख इतिहास है या चोल जो वंश है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंशों में से एक होता है। इसका जो संस्थापक होता है वो होता है विजयालय। वास्तविक संस्थापक होता है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। अंतिम शासक होता है राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय, ठीक है। राजधानी इनकी होती है तंजौर। हालांकि राजधानी 2-3 होती है इनकी, मुख्य पहली जो होती है वो होती है आपकी तंजौर। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम जो है पूरम को बनाता है, ठीक है, को बनाता है। उप राजधानी होती है कांची। आवासीय राजधानी होती है ये दक्षिण भारत के जो नाम हैं ये थोड़े से ऐसे ही हैं, तो इनको याद करने में पल्लाई या राई। पल्लाई राई ये भी आता है इसमें, लेकिन याद करने का ये एकमात्र अच्छा तरीका है पल्लाई राई, ठीक है। चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान उरेयूर, ठीक है। चोलों का उत्कर्ष केंद्र होता है तंजौर। ये जो प्रथम राजधानी होती है यही होता है। राष्ट्रीय चिन्ह जो होते हैं वो, इनका राष्ट्रीय जो चिन्ह होता है वो होता है बाघ। बाघ। सामंत ये होते हैं, पल्लवों के सामंत होते हैं।
पल्लवों के सामंत। चोलों के सबसे प्रबल शत्रु होते हैं कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य भी हम कह सकते हैं, या कल्याणी के चालुक्य भी हम कह सकते हैं। ये इनके प्रबल शत्रु होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि जो संस्थापक है वो है विजयालय। वास्तविक संस्थापक था राजराज प्रथम। राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक होता है, काफ़ी बार पूछा गया है। राजधानी ये सीधी की सीधी पूछी गई है, तंजौर। और अपना जो उत्कर्ष जो केंद्र था ये भी आपका तंजौर था। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम गंगैकोंड चोलपुरम को राजधानी बनाता है। उपराजधानी होती है इनकी कांची। आवासीय राजधानी होती है पलायराई। चोलों का प्राचीनतम निवास स्थान होता है उरेयूर। चोलों का उत्कर्ष केंद्र हमने बताया था। राष्ट्रीय चिन्ह इनका होता है बाघ। सामंत ये पल्लवों के सामंत होते हैं। और चोलों के जो प्रबल शत्रु होते हैं वो कल्याणी के पश्चिमी जो चालुक्य होते हैं, ये इनके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इनकी जानकारी के स्रोत। देखो, इतिहास में किसी भी इतिहास को जानने के लिए उसका अभिलेखीय स्रोत, उसका साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का जो विवरण होता है ये महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी भी इतिहास में साहित्य इतिहास को बदल देता है। अभिलेखीय उनके प्रमुख साक्ष्य मिल जाते हैं। जैसे कोई अभिलेख है उसमें ये कहा गया है, फलानी बात ये कही गई है ना। टूट गए हैं वो बात अलग है। जैसे अशोक के अभिलेख हमें फिरोज तुगलक के काल में, अकबर के काल तक मिले हैं। तो वैसे ही अभिलेखीय आपका साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री जो आते हैं, जैसे गुप्त काल में आए थे, हर्ष के काल में आया था, तो इनके काल में जो विदेशी यात्री जो है, चीनी यात्री लगभग आते हैं, हालांकि सभी देशों के यात्री आते हैं। तो इनसे हमें इनके जानने के जो स्रोत है, जानकारी के जो स्रोत है वो की जानकारी हमें मिलती है। जानकारी के स्रोतों से इनके इतिहास पर जो है प्रमुख रूप से प्रकाश पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख। और स्रोतों में सबसे प्रमुख चीज आती है आपके अभिलेख ही आते हैं। तो अभिलेखों की अगर हम बात करते हैं तो इनके जो सर्वाधिक प्रमाणिक साधन अभिलेख जो है वो 4 भाषाओं में है। चार भाषाओं में है। ये देख लो कि उस समय भी ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? संस्कृत, कन्नड़ और आपकी तेलुगु और तमिल। ये 4 भाषाएं थी। चारों को आप अंडरलाइन कर लेना। सबसे प्रमाणिक अभिलेख जो मिले हैं वो 4 भाषाओं में मिले, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु और तमिल का प्रयोग हुआ है। राजराज प्रथम ने प्राथमिक भूमिकाओं के माध्यम से ऐतिहासिक पृथक्करण के रूप में वर्णित करने की परंपरा डाली थी। जो राजराज जो प्रथम था, इसने ऐतिहासिक पृथक्करण
ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसने डाली थी, तो ऐतिहासिक पृथक्करण जो है, पृथक्करण के रूप में चोल इतिहास का जो परंपरा है वो किसने डाली थी। ये 2 लाइन आप ध्यान में रखो। राजराज प्रथम ने की ऐतिहासिक, सीधा का सीधा प्रश्न आ जाता है कि ऐतिहासिक पृथक्करण की जो परंपरा है वो किसने डाली थी, तो राजराज जो प्रथम था वो उन्होंने डाली थी। चोलों की उत्पत्ति जो है के बारे में जानकारी देने वाला अभिलेख है आपका नेट 2018 का क्वेश्चन था भाई। तिरुवालगाडू, अंडरलाइन कर लेना इसको। चोलों की उत्पत्ति के बारे में जिस अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है वो है आपका तिरुवालगाडू और करंडे ताम्र अभिलेख, ताम्रपत्र करंडे राजेंद्र प्रथम के हैं। ये दोनों ध्यान में रखना कि चालुक्य की उत्पत्ति के संबंधित तिरुवालगाडू और करंडे किसके हैं, राजेंद्र प्रथम के हैं। इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो लेख है वो है राजेंद्र तृतीय का। इतिहास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जो लेख है वो है राजेंद्र तृतीय का आपका तिरुवेंदीपुरम अभिलेख। ये राजेंद्र तृतीय का है। चोलों का जो पुनरुद्धार है, पुनरुद्धार, वो होयसल राजाओं की मदद से हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई आरपीएससी ने। मदद से तो इसमें होयसल राजाओं के प्रति आभार व्यक्त किया है, इसी की बात कर रहे हैं। किया है। राजधिराज प्रथम का मणिमंगलम अभिलेख है एक, जिसके बारे में भी चोलों की जानकारी हमें मिलती है, चोल वंश की। ये जो है ये एकमात्र अभिलेख है जिसमें
अश्वमेध जो यज्ञ है का उल्लेख मिलता है। बस देखो, पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख है, प्रमाणिक अभिलेख जो है वो 4 भाषाओं में, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तमिल है। राजराज प्रथम की ऐतिहासिक पृथक्करण की इसने परंपरा डाली थी और सबके जो अलग अभिलेख हैं उनकी। चोलों की उत्पत्ति के बारे में हमें 2 अभिलेखों से जानकारी मिलती है, तिरुवालगाडु और करंडे, जो कि राजेंद्र प्रथम के हैं। राजेंद्र तृतीय ने तिरुवनंतपुरम अभिलेख है, जिसमें ये कहते हैं कि चोलों का जो पुनरोद्धार है वो होयसल राजाओं की सहायता से हुआ था और इसमें होयसल जो राजाओं के प्रति आभार प्रकट किया गया है। एक अभिलेख हमें मिलता है राजधिराज प्रथम का, जिसमें मणिमंगलम अभिलेख है। इसमें एकमात्र चोल अभिलेख है जिसमें अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध जो यज्ञ है, इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिक्कों की, जिससे हमें जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है। सिक्के, हाल ही में हमें कुछ सिक्के मिले हैं, धवलेश्वरम में सिक्के मिलते हैं इसके। चोलों का जो स्वर्ण सिक्कों की जो निधि है, की निधि हमें धवलेश्वरम से मिली है। ठीक है, इनके सिक्कों पर बाघ, मछली और धनुष की आकृति है। बाघ, मछली, धनुष की आकृति है। ठीक है, राजराज जो प्रथम है के सिक्कों पर मुरलीधर, मुरली कौन बजाते थे? भगवान श्री कृष्ण की आकृति का अंकन है। ये अलग है भी, ध्यान में रखना। अंकन है। चोलों का जो सोने का सिक्का था कासु कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट है। चोलों के सिक्कों को कासु सबसे बड़ा जो सिक्का था कल्याण जो कहलाता था। ठीक है, और धार्मिक केंद्र जो थी आपकी कुड मुक्कू, यहाँ पे हमें एक टकसाल मिली है। एक टकसाल मिली है। टकसाल स्थित है या मिली है, एक ही बात है। स्वर्ण सिक्कों की निधि धवलेश्वरम में मिली है। अभी जो IAS प्री का ये क्वेश्चन था 2 या 3 साल पहले, ये IAS प्री का एक क्वेश्चन था कि कहाँ से मिली है, धवलेश्वरम में हाल ही मिली है।
इनके सिक्कों पे हमें 3 आकृति मिलती है, बाघ, मछली और धनुष, ये 3 ही मिलती है, ठीक है। लेकिन राजराज जो प्रथम है उसके सिक्कों पे हमें भगवान श्री कृष्ण ने जो मुरली बजाते हुए मुरलीधर की आकृति का अंकन भी मिला है। चोलों के जो सिक्के थे वो कासु कहलाते थे। इनमें सबसे बड़ा जो सिक्का था वो कल्याण जो कहलाता था। धार्मिक केंद्र कुडमुक्कू में एक टकसाल स्थित है। ये थी सिक्कों की बातें। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोत, सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों में। इसमें जयगौड़ द्वार की, ये लिख लेना भाई एज इट इज, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जयगौड़ द्वार से कलिंग तु परणी, कलिंग तु वर्णी, शेखलियार की, पेरिये पुराणम, पेरिये पुराणम, बुद्ध मित्र की व्याकरण कथा, ये 3 तो आप ये ध्यान में रखो। और चोल शासकों ने अमृत सागर जैन को संरक्षण दिया था। संरक्षण दिया था। इसके अलावा चोल युग तमिल साहित्य का क्लासिक युग था। इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। स्वर्ण युग था। ये थी साहित्यिक स्रोत जयगौड़दर की कलिंग तुवर्णी, शेखलियर की पेरी ये पुराणम, बुद्ध मित्र की व्याकरण कथा। और तमिल जो साहित्य जो था इसका क्लासिकल युग था या स्वर्ण युग था। चोल शासकों ने अमृत सागर जैन को संरक्षण दिया था। अब विदेशी यात्रियों का जो विवरण है इसमें 13वीं जो सदी है, एक इतिहास का आता है चौझुकुआ। चौझुकुआ पुस्तक है इसकी चूफांची। दोनों आप ध्यान में रखोगे, दोनों इम्पोर्टेंट है भी, पुस्तक भी और ये इतिहासकार भी। दोनों के नाम थोड़े से अजीब है।
चौजुकुआ और चूफानचीन। चोलयुगीन न्याय व्यवस्था का इसमें हमें उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। और ये एक बात और कहता है कि जो राजा जो थे वह जो कुलीन जो वर्ग था में पान जो है बहुत महत्वपूर्ण था। बिना पान के ये कुछ नहीं करते थे, यानी पान तो ये खाते ही थे। पान की लोकप्रियता का ये उल्लेख करता है कि बहुत ज़्यादा इनमें जो पान था वो लोकप्रिय था। देखो यहाँ तक हमने देख लिया था। ये लाइन थोड़ी सी आप ध्यान में रखें। चोल युग में तमिल साहित्य का किसका, जैसे गुप्त काल जो है वो स्वर्ण काल माना जाता है ना, वैसे ये क्लासिकल माना जाता है। यात्रियों के 13वीं शताब्दी की बात है जिसमें चौजुकुआ आया था। पुस्तक जो है चूफानचीन है। ये कहता है कि चोलयुगीन न्याय व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। राजा व कुलीन वर्गों में पान जो था, है ना, पान वो बड़ा ही लोकप्रिय था। ये थी इसके चोलों की जो जानकारी जो है उसके स्रोत 3 तरीके से हमने बता दिए। पुरातात्विक, सिक्के, अभिलेख। पुरातात्विक में अभिलेख और सिक्के, साहित्यिक स्रोत और आपका विदेशी यात्रियों का विवरण जो है उसमें। अब बात करते हैं हम चोल राजनीतिक इतिहास। इतिहास। पहला शासक कौन सा था? हमने संस्थापक बताया था विजयालय। संस्थापक था, चर्चा हमने सबसे पहले कर चुकी थी। यह पांड्यों को हराता है, को हराकर तंजौर पर अधिकार करता है और तंजौर को क्या बनाता है? अपनी राजधानी बनाता है। ये क्या थे? पल्लवों के सामंत थे। दो ही बातें आप इसकी ध्यान में रखो। संस्थापक था, पांड्यों को हराकर तंजौर पर अधिकार करता है और राजधानी बनाता है, और पल्लवों के ये सामंत थे, जिसकी चर्चा हम इन दोनों बातों की कर चुके हैं। बस एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में बात करते हैं हम आदित्य वर्धन की। दूसरा जो प्रमुख शासक था वो था आदित्य प्रथम। टाइम पीरियड आप लिखिएगा 851, कई किताबों में 850 मिलता है, 871 मिलता है, कईयों में 70 मिलता है, से 907। आदित्य प्रथम ये पल्लव शासक अपराजित वर्मन का सामंत होता है। भाई साहब की हत्या कर देता है। ठीक है।
और तोंड मंडलम पर अधिकार कर लेता है। तोंड मंडलम पर अधिकार कर लेता है। एक बात, दो बातें ये हो गई, एक बात आप वो लिख दो। आदित्य, इसका एक तकोलम लेख है, इसका एक तकोलम लेख है। तकोलम का युद्ध भी हुआ था। तकोलम लेख में यह है सूर्य ग्रहण का उल्लेख करता है उस समय। ये साहब दो शासक हो गए। तीसरा शासक परांतक प्रथम जो है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, कल। राजनीतिक इतिहास में जो संस्थापक था वो विजयालय था। पांड्यों को हराकर ये तंजौर पर अपना अधिकार कर लेता है। ये पल्लवों के सामंत थे, यहाँ तक ये पल्लवों के सामंत होते हैं। दूसरा शासक बनता है आदित्य प्रथम 871 से 907 के बीच में। इसमें पल्लव शासक अपराजित वर्मन का ये सामंत होता है, इसकी हत्या कर देता है और पल्लव शासन का ये अंत हो जाता है और चोलों के इतिहास का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये तोंड मंडलम पर अपना अधिकार कर लेता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें। और तकोलम का इसका एक लेख है, आदित्य प्रथम का एक लेख है, तोंड मंडलम लेख। इसमें सूर्य ग्रहण का उल्लेख किया गया है। ये प्रमुख अपने दो राजाओं के हमने आज बात की है। कल के वीडियो में हम परांतक प्रथम और अन्य जो शासक है, इसके महत्वपूर्ण शासक है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।